स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और मैं हूं यहां पे सीनियर डायरेक्टर एंड फैकल्टी। आई टीच सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटी, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग एज एन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में, जहां पे शॉकिंग रेजिग्नेशन निकल के आया है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन जी का, और जो कि बड़ी पॉपुलर मानी जाती हैं और सेकंड टर्म बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री से इन्होंने जीता था। इनफैक्ट इनका सेकंड टर्म अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था और थर्ड टर्म के लिए भी बात चल रही थी कि शी वाज द क्लियर फेवरेट टू विन। तो ऐसा क्या हुआ दैट शी चोज टू रिजाइन और सडनली ऐसा डिसीजन ले लिया, एंड शी वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इमेजेस में कि शी वाज वेरी सैड जब उन्होंने अनाउंस किया सडनली कि दैट शी विल नॉट कंटिन्यू एज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर फरवरी। तो बात करते हैं इनके बारे में। सो जसिंडा आर्डन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस किया है दैट शी विल नॉट बी सीकिंग एनी री इलेक्शन, एंड उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन होगा अक्टूबर में उसमें वो नहीं खड़ी होने वाली है। एंड शी मेड एन अनाउंसमेंट जो कि टेलीवाइज स्टेटमेंट था कि उन्होंने ऐसा बोला कि दैट शी डज नॉट हैव नो लॉन्गर हैव इनफ हैड इनफ इन द टैंक एंड इट्स हर टाइम दैट शी शुड वॉक अवे फ्रॉम इट। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, अगर आप देखें जनरली जो लोग पावर में होते हैं, पावर से वॉक अवे करना एक बहुत बड़ी बात है। तो न्यूजीलैंड के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रांट रॉबर्टसन, उनका कहना है कि जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बेसिकली हैं इस समय करंटली फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में बोला दैट ही वुड नॉट सीक टू स्टैंड एज द नेक्स्ट लेबर लीडर। तो अभी थोड़ा एक असमंजस बना हुआ है कि लेबर जो पार्टी है वो किसको अपना अगला लीडर चूज करेगी, क्योंकि जो जसिंडा आर्डन है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, ना सिर्फ न्यूजीलैंड में बट ऑल्सो वर्ल्ड ओवर। इनफैक्ट काफी फैंस हैं इनके, स्पेशली जो यूथ हैं, उनके बारे में हम बात भी करेंगे। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो जसिंडा आर्डन है, उन्होंने शी वाज ऑलमोस्ट होल्डिंग बैक हर टीयर्स एंड सेड दैट इट हैड बीन अ tough 5.5 years as prime minister and that she was only human and needed to step aside. तो उन्होंने बोला quote unquote that this summer I had hoped to find a way to prepare not just for another year but another term, but because that is what this year requires, I have not been able to do that, Arden said in a press conference. So she is 42 years old है और वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स और हेड ऑफ द, आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट हैं, जब इलेक्ट हुई थी अपने पहले टेन्योर में। तो मेन चीज देखिए, जो की टेक अवे यहाँ पे दिखता है कि जनरली आमतौर की जो हमारी जिंदगी, हम लोग इतना ज्यादा बिजी हैं हर चीज में, हर चीज को अचीव करने में, कि हम भूल जाते हैं कि हमारी एक और भी लाइफ है, फैमिली है, जहाँ पे हमें अपने उनके साथ और अपने ऊपर भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो इसको लेके उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी दिया कि लोग ऑब्वियसली बहुत सारी बातें करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्पेकुलेशंस होंगे, कि देयर विल बी मच डिस्कशन इन द आफ्टरमाथ ऑफ दिस डिसीजन कि क्या रियल रीजन है। बट द ओनली इंटरेस्टिंग एंगल शी सेज कि जो लोगों को बाद में पता चलेगा शायद मे बी ऑन लेटर ऑन, इज दैट शी इज ह्यूमन। थक गई हैं, पॉलिटिक्स इज नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल, एंड पॉलिटिशियंस भी ह्यूमन होते हैं, एंड वी गिव ऑल दैट वी कैन फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन, एंड देन इट्स टाइम, एंड इट्स फॉर मी, इट्स टाइम नाउ। सो जो रूलिंग न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी है, उन्होंने बोला कि वो नए लीडर का इलेक्शन करेंगे संडे को, एंड द पार्टी लीडर विद द प्राइम मिनिस्टर अंटिल जो अगला जनरल इलेक्शन होगा अक्टूबर में। एंड आर्डन का टर्म जो है एज लीडर विल कंक्लूड नो लेटर देन February 7, एंड द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर को। ये इलेक्शंस होंगे न्यूजीलैंड में। तो बड़ा शॉकिंग है ये, ना सिर्फ उनके सपोर्टर्स के लिए बट बाकी पूरे विश्व के लीडर्स के लिए भी, बिकॉज शी वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रांग लीडर। एंड इट वाज अ ह्यूज सरप्राइज बिकॉज पोल, अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकल कमेंटेटर है बेन थॉमस, उन्होंने बोला शी वाज रैंक्ड एज द फेवरेट टू विन द इलेक्शन। एंड इवन दो कि उनकी सपोर्ट जो है पार्टी का काफी कम हो गया था आम जनता में आफ्टर द 2020 इलेक्शन, बट जसिंडा आर्डन को बहुत लोग पसंद करते हैं वहां के। एंड अभी भी वहां पे आप देखेंगे कोई भी क्लियर सक्सेसर है नहीं जो उनको रिप्लेस कर सकता है। एंड जैसे कि आर्डन ने बताया, बिकॉज शी वॉज नॉट स्टेपिंग डाउन बिकॉज द जॉब वॉज हार्ड, बट बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर ये कोई और काम कर सकता है। एंड रिसेंटली शी बिकेम अ मदर अगेन, एंड सी, उन्होंने बेसिकली अपनी बेटी जो नीव है उनको बोला था कि शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग देयर व्हेन शी स्टार्टेड स्कूल दिस ईयर, एंड टोल्ड हर लॉन्ग टाइम पार्टनर क्लार्क ग्रेफोर्ड जो है कि उनसे शादी भी करनी है। तो बेसिकली शी इज नाउ रिनाउंसिंग हर करियर इन पॉलिटिकल लाइफ टू टेक अ बैक सीट,
and wants to spend some time and enjoy with our family. These are important things in life जो जनरली हम नहीं ध्यान देते हैं सब चीज़ों के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे दोस्तों, बट अगर आप अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं या अभी सोच रहे हैं, तो हमारा 20 जनवरी को यूपीएससी का फाउंडेशन बैच चालू होने वाला है, जिसमें आपको लाइव मेंटोरशिप के साथ-साथ जो है एसआईपी, सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम, करंट अफेयर्स मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी मात्र 18,999 रुपए में। आप जैसे ही कोड डीप लाइव यूज़ करेंगे, आप ईएमआई ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डीप लाइव बेसिकली जो कोड है उसके साथ आप ये मेरे जो अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे कि दीपांशु 27 सिंह इंस्टाग्राम पे मैं फेयरली एक्टिव रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और या ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू फॉलो माय रेगुलर अपडेट्स एंड टेलीग्राम ऑल्सो। तो जसिंडा आर्डन जी के बारे में जो लोग नहीं जानते, मैं आपको थोड़ा बता दूं। जसिंडा आर्डन बिकेम द वर्ल्ड की यंगेस्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट थी जब वो इलेक्ट हुई थी 2017 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड एट द एज ऑफ 37, एंड शी वाज आल्सो वेरी मच लॉडेड, और उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड में कोविड मैनेज किया था, और बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आई थिंक कोविड को लेके न्यूजीलैंड में थे, उतने ज़्यादा किसी और कंट्री में नहीं थे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि न्यूजीलैंड में जो लोगों ने, सरकार ने जो इंपॉर्टेंस दी, वो ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बट जो डॉक्टर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनकी बात सुन के उन्होंने सारे मेजर्स लगाए थे। एंड शी वाज आल्सो प्रेज्ड फॉर हैंडलिंग द अटैक जो वहाँ के 2 मॉस्क्स में हुआ था, क्राइस्ट चर्च में एंड जो व्हाइट आइलैंड वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो बेसिकली गवर्नेंस के मामले में इनकी जो जो रिपोर्ट है, मतलब आप देखेंगे फुल मार्क्स इनको मिलते हैं। और इनफैक्ट जब इनिशियली इलेक्ट हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल न्यूज़ बनी थी, और जो यूथ है उनको रिलेट कर सकते हैं अपने आप से, तो इसलिए इनका आप देखेंगे जसिंडा मेनिया करके एक कीवर्ड और फ्रेज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला दैट दिस हैज बीन द मोस्ट फुलफिलिंग 5.5 years ऑफ माई लाइफ, बट इट्स ऑल्सो हैड इट चैलेंजेस अमंगस्ट एन एजेंडा फोकस्ड ऑन हाउसिंग, चाइल्ड पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज। वी एनकाउंटर्ड अ डोमेस्टिक टेरर इवेंट जो ये क्राइस्ट चर्च में हुआ था, मेजर नेचुरल डिजास्टर दैट इज द व्हाइट आइलैंड वोल्केनिक इरप्शन, ग्लोबल पैंडेमिक एंड एन इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसा कि आप जानते हैं इस समय बहुत ज़्यादा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एक इकोनॉमिक रिसेशन को लेके आ रही हैं। उसको लेके सारी ही कंट्रीज थोड़ा अवेयर है, उसको लेके प्रिपेयर कर रही हैं अपने अगले बजट को लेके। भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है। तो जसिंडा आर्डन ओवरऑल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी अपने गवर्नेंस रिफॉर्म्स और स्ट्रिक्ट मेजर्स को लेके। और भारत से बात करें तो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस ही थे, बट कुछ जगह हमारे अगर आप देखेंगे रिलेशंस को इशू भी आए जब रिस्ट्रिक्टिव वीज़ाज जो थे, आप देखेंगे इंडियंस को बहुत कम वीज़ा न्यूजीलैंड देने लग गया था। इनफैक्ट यहाँ तक भी हो गया था कि कोविड में अगर कोई वहाँ वहाँ से न्यूजीलैंड से अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल कर रहा था तो उसे वापस आने में बहुत ज़्यादा फाइन लगाया जा रहा था। इसको लेकर डॉक्टर जयशंकर ने अपनी ये बात भी उठाई थी। इवन दो वी शेयर अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडली एंड ग्रोइंग रिलेशनशिप, बट ट्रेड रिलेशन के लेके कुछ इश्यूज अभी भी हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में अगर आप देखेंगे डेयरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वो चाहते हैं कि इंडिया की मार्केट जो है उनको मिले। तो डेयरी इंडस्ट्री हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत बड़े है, अमूल देखिए इतना बड़ा कोऑपरेटिव है, इसी वजह से आरसीईपी नेगोशिएशन ब्रेकडाउन हो गया, इंडिया ने साइन नहीं किया। और न्यूजीलैंड के साथ जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी काफी समय से साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें यही सारे थोड़े इश्यूज हैं रिगार्डिंग दिस एग्रीकल्चर एंड डेयरी इंडस्ट्री। वैसे इंडिया इज अ प्रायोरिटी रिलेशनशिप फॉर न्यूजीलैंड, बट अगर आप देखेंगे बहुत सारे कॉमन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, और अभी आप देखेंगे ऑकस और क्वाड के जो है सिनर्जी के साथ साथ इस एरिया में आप देखेंगे न्यूजीलैंड भी सिग्निफिकेंटली सपोर्ट कर सकता है अगेंस्ट द इश्यूज ऑफ चाइना। बट अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट टू इंडिया वर अप्रोचिंग 2 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स, बट दे हैव कोलैप्स्ड टू 800 मिलियन डॉलर्स एवर सिंस देन। इसमें कोविड का भी काफी ज्यादा रोल रहा है। बट नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था जब इन्होंने रिसाउंडिंग विक्ट्री मिली थी इन्हें सेकेंड टर्म के लिए। तो ओवरऑल रिलेशंस ठीक ठाक हैं, बट देर आर स्टिकिंग पॉइंट्स जो हमारे ट्रेड रिलेशंस में न्यूजीलैंड के साथ अभी भी फंसते हैं। और बात करें न्यूजीलैंड के बारे में तो शायद आप लोग जानते होंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में टैस्मैन सी और के पास आप देखेंगे जो साउथ पैसिफिक ओशन उसके बीच में सिचुएटेड है। और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शायद ये 2 आइलैंड्स हैं, बट एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ 3 आइलैंड्स, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड एंड स्टीवर्ट आइलैंड। ये छोटा सा है लेकिन लोग जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो मेन चीज़ है, और वेलिंगटन जो कैपिटल है दैट इज़ ऑन दी नॉर्दर्न आइलैंड। सो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे रिसेंटली, मतलब थोड़ा समय हो गया वैसे, ज़ीलैंडिया करके एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया गया था, बट इट डज़ नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ अ कॉन्टिनेंट बिकॉज मेजर एरिया इसका पानी के अंदर है। तो 94% बीइंग अंडर वाटर, इसको हम कॉन्टिनेंट नहीं बोल सकते। बट प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड का जो पोर्शन है, जो आइलैंड है, एक्चुअली में वो ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है।
तो ये भी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और इसी से रिलेटेड आपके लिए एक सवाल है कि न्यूजीलैंड जो है वो पार्ट है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, हवाई आइलैंड चेन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऐसे ट्रिकी सवाल थोड़े बहुत एग्जाम में आते रहते हैं। बाकी मैं आपसे मिलूंगा लाइव फाउंडेशन बैचेस में, कोड आपको पता ही है, और साथ साथ सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम भी अगर आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है स्टडी आईक्यू का, तो अगर आपकी जान पहचान में कोई है जो इंटरव्यू गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे एनरोल कर सकते हैं। बाकी टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।